हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट गाइस। हम करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़ते जा रहे हैं। आज मैं 5 और 6 अक्टूबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, साथ ही उसके साथ में बेसिक्स भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो रिगार्डिंग है द ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म। द ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म किस राज्य के द्वारा अभी इसकी शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है ऑप्शन डी, हरियाणा के द्वारा। हरियाणा के द्वारा द ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म क्यों लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है पंचायतों के लिए। पंचायतों में जितना भी डेटा है उसको डिजिटलाइज्ड करने के लिए ये जो स्कीम है इसकी शुरुआत हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब हर एक ग्राम में, हर एक विलेज में अपनी एक वेबसाइट हो और सारा जो ट्रांसपेरेंसी है या पारदर्शिता है उसको मेंटेन कर पाए। इसके लिए ये अभियान है, इसकी शुरुआत की गई है, इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब भी कोई राज्य आता है तो हम जो हर बार जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें एक राज्य के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो ये जो करंट अफेयर है हरियाणा से रिलेटेड है, इसलिए हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? राज्य के तौर पर अलग राज्य बना था हरियाणा। ये बना था 1 नवंबर 1966 को। हुआ क्या था कि जो पंजाब का जो पूर्वी भाग है, पंजाब राज्य का जो पूर्वी भाग है, भाषा के आधार पर उनको अलग किया गया था। हरियाणा के अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये 22वें स्थान पर है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक की बात करें तो हरियाणा का रैंक यहाँ पर होता है 11th रैंक। ठीक है, कल हमने राजस्थान का देखा था, 29th रैंक पे है राजस्थान। और वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अब जो हरियाणा है उसकी रैंकिंग है 11th। साथ ही साथ नेशनल कैपिटल रीजन, जो एनसीआर रीजन होता है, हम जानते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला अगर कोई सिटी है हरियाणा की तो वह है फरीदाबाद। साथ ही साथ गुरुग्राम जो है वो वित्तीय जो फाइनेंशियल टर्म्स में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट सिटी हो जाती है गुरुग्राम हरियाणा की। तो इतनी बातें आपको हरियाणा के बारे में याद रखनी है। साथ ही साथ यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो गवर्नर है, गवर्निंग बॉडी की अगर हम बात करें, यहाँ के जो गवर्नर है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, तो इतनी बातें आपको हरियाणा के बारे में याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। ग्राम संपर्क अभियान किस बैंक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शुरू की गई है? कौन से बैंक के द्वारा की गई है? केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर जी है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन के लिए एक पहल है। तो इसको शुरुआत किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया गया है, और ये वित्तीय समावेशन का एक पहल है। वित्तीय समावेशन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक पहल है। नो मास्क नो राइड महाराष्ट्र के किस जिले की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप सब जानते हैं, जैसे पहले भी जब मैं आपको महाराष्ट्र का इससे रिलेटेड एक मैंने स्कीम बताई थी आपको, वो थी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। कोविड-19 जो महामारी चल रही है उसके चलते ये अभियान जो है महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया था। तो अब ये है नो मास्क नो राइड, ये महाराष्ट्र के किस ज़िले में अभी पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सांगली में। ठीक है, तो महाराष्ट्र के सांगली एक ज़िला है, वहाँ पर नो मास्क नो राइड महाराष्ट्र में पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के उस आदिवासी मंत्री का नाम बताइए जिसने भारत के सबसे बड़े जनजातीय उत्पादों का बाजार ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस ये भी एक पोर्टल है, ये आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ tribes.indiamart.com ये जो एक वेबसाइट है ये भी लॉन्च की गई है साथ ही साथ में। और ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये ट्राइफेड जो ट्राइबल फेडरेशन है उसकी मदद से इसको बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुना, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इसका अनावरण हुआ था, आपने देखा होगा लाइव जब इसका टेलीकास्ट हो रहा था। काफ़ी अच्छा जो विजुअल था वो था। तो ये सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची जो टनल है या सुरंग है वो बनाई गई है
अटल सुरंग इसको हम कहते हैं और ये बनाई गई है मनाली हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। ये जो सुरंग है इसकी अगर लेंथ देखें तो 9.02 किलोमीटर्स लंबी ये सुरंग है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये एक संस्था है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इसका डेवलपमेंट किया है। लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत से इसको विकसित किया गया है। और ये जो रोहतांग दर्रा है जो लगभग 13,051 फुट ऊंचा है, वो जो मनाली इस एक्सिस है, ठीक है, लेह और मनाली एक्सिस पे ये जो दर्रा है ये है। इस दर्रे से जो लाहौल स्पीति और मनाली ये दोनों दो घाटी है उसको जोड़ा जा चुका है अटल सुरंग के द्वारा। और अटल सुरंग दुनिया की सबसे जो लंबी सुरंग है जो कि हाईवे पे बनी है वो है। तो इतनी बातें आपको अटल सुरंग के बारे में याद रखना है। कोविड-19 के उपचार के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हैदराबाद स्थित ई जैविक लिमिटेड द्वारा कौन सा जो मेडिसिन है इसको या एंटीबॉडी है इसको डेवलप किया गया था। तो आपको याद रखना है ये है ऑप्शन नंबर 2 इक्विस एंटीसेरा। अब ये इक्विस एंटीसेरा है क्या? एंटीसेरा बोलते हैं जो हॉर्सेस में एंटीबॉडी या घोड़ों में जो एंटीबॉडी पाई जाती है उसको। तो इस जो मेडिसिन है या जो ये एंटीबॉडी है इसको डेवलप करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, उनकी मदद से इसको विकसित किया गया था। ये जो मेडिसिन है या ये जो एंटीबॉडी डेवलप की गई थी ये कोविड-19 के लिए रिसर्च में काम आएगी, साथ ही साथ इसको उपचार में भी लाया जाएगा। अब ये मेडिसिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे महाराष्ट्र में इसकी मदद से डेवलप की गई। साथ ही साथ इसका जो प्री प्रिंट था जो हमने स्टडी की उसका जो प्री प्रिंट था वो रिसर्च स्क्वायर नाम के पोर्टल पर पोस्ट किया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। विदेशी योगदान विनियमन संशोधन अधिनियम मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। देखिए ये 2010 में ये कानून जो है वो लाया गया था। 2010 का ही जो कानून था उसमें संशोधन किया गया है और ये संशोधन करके लेकर के आए हैं गृह मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होते हैं वो लेकर के आए हैं। कारण क्या है इसका? आप सब जैसे जानते हैं कि नॉन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, NGOs बोलते हैं जिसे हम गैर सरकारी संगठन। अब इनमें जो होते हैं विदेशों से अलग अलग फंड आते हैं। अब उन फंड्स जो आते हैं, जो पैसे आते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ उसका यूज़ कैसे हो रहा है और किस मद के अंतर्गत इसको भेजा जा रहा है, उसकी वैधता क्या है, ये सब चीज़ों को परिभाषित कर दिया है, इसको डिफ़ाइन कर दिया है होम मिनिस्ट्री ने। और ये नया बिल लेकर के आए हैं जो कि NGOs की जो ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पर जो फंड आ रहा है उसको मेंटेन करने का काम करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया गया। तो अब मैं इसको बता देती हूँ। इसका ऑब्वियसली जो बड़ी जितनी भी बड़े बड़े जो स्कीम्स लॉन्च होती हैं और जो समिट होते हैं उसके जो मेन मतलब ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, तो वो सारे जो ओकेशंस है उनका जो उद्घाटन है वो हमारे PM के द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक ऐसा शिखर सम्मेलन जिसका जो उद्घाटन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो ये जो वैभव है, ये जो सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, ठीक है, अलग अलग जो वैज्ञानिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, सफलतम जिनका प्रदर्शन रहा है और जो भी इनोवेशन के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये शिखर सम्मेलन है वो रखा गया था। और ये लगभग 31 अक्टूबर तक ये जो सम्मेलन है ये चलते रहेगा। इसमें अलग अलग इनोवेशन जो न्यूनेस है, ठीक है, इनोवेशन है, रिसर्च है, उस फील्ड में जो प्रदर्शन है, एग्जीबिशन है वो किया जाएगा। तो गाइज़ आज के करंट अफेयर्स होते हैं ये ख़त्म। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।